नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं लखनऊ से सौरभ शुक्ला। चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, उनके भैये वाले बयान पर सियासत बेहद गर्मा गई है। कल उन्होंने भैये पर एक बयान दिया था जिसको लेकर के उन पर बेहद आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के सीएम चन्नी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये बयान अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे नेताओं को लेकर के दिया था। चन्नी ने कल एक रोड शो में कहा था कि यूपी और बिहार के भैये पंजाब में राज नहीं कर सकते। ओ भाई, पंजाबियों की नौं है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आगे राज करते ना, बड़ी कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। इन परिवारवादियों के मुख्यमंत्री ने यूपी के लोगों का अपमान किया तो गांधी परिवार तालियां बजाता रहा, और आज ये लोग यूपी के लोगों से आकर वोट मांग रहे हैं। आपको इन परिवारवादियों से भी बचकर रहना है। साथियों, डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में भी सियासत जबरदस्त रोज नए करवट, नए आयाम खोज रही है। आज अखिलेश यादव जो कि करहल से उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी जहां से वो प्रत्याशी वहां पर रैली की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झगड़ा पार्टी है। आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव कैसे बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। करहल से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के प्रचार के लिए खुद मुलायम सिंह यादव भी मैदान में आ गए हैं। मुलायम सिंह यादव ने आज मैनपुरी में एक रैली को संबोधित किया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान और छोटे व्यापारियों का मुद्दा उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि सपा की सरकार बनने पर उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज करहल पहुंचे और कहा कि करहल की जनता ने कमल खिला दिया तो पूरे यूपी से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अपने बुजुर्ग पिता को प्रचार के लिए परेशान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मुलायम सिंह और अमित शाह क्या कह रहे हैं। क्या करेंगे? तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट नीति है। किसान, नौजवान और व्यापारी
ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी अपील है और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। कमल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। मैं एक टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा। कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए। और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। वहीं बसपा सुप्रीमो भी आज प्रचार करती नजर आई। मायावती ने बांदा में एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास में उत्थान आदि याद नहीं आता है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज है। भाजपा सरकार की नीतियां प्रभावशाली अधिकांश यहाँ जातिवादी, हिंदीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर की गई है। बीजेपी का प्रचार ग्रामीण अंचल में मुफ्त राशन पर टिका है, तो क्या बीजेपी को यह मुफ्त राशन ग्रामीण इलाकों में वोट दिला पाएगा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज 9 दिन को भी राशन नहीं मिलता। 40 साल की रेशमा और 42 साल के संजय मोहनलालगंज के टिकरिया गांव में रहते हैं। ये अनुसूचित जाति का गांव है। रेशमा और संजय मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। बेहद गरीब रेशमा और संजय अपने 6 बच्चों के साथ इस तंबू में रहते हैं। इन्हें यूपी सरकार से मुफ्त राशन तो मिलता है, पर रेशमा कहती हैं कि 5 किलो राशन पूरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। तो आप लोग संतुष्ट हैं जो मुफ्त राशन मिल रहा है? उसमें हम कहाँ पसर हो गए, इतने बच्चे खाने वाले छोटे छोटे बच्चे, उसमें हम मोल खुदे देखो चावल मोल लेकर आए हैं अभी हम। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपको परिवार बड़ा है जो राशन मिल रहा है? हाँ, हमको राशन बड़ा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। वो खेती पाती मिल जाएगा, अपने बच्चन को, लड़की सबको सकते हैं, हमारे पास रहने को घर मिल जाए, हम मिल जाए रहने के लिए, तो हम लोग कमा के खा लेंगे। कमा के खा लेंगे। इस अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में ज्यादातर पुरुष बेरोजगार हैं। इनका कहना है कि मुफ्त राशन इनकी बेरोजगारी पर मरहम तो है, पर इलाज नहीं है। सर जी, मैं काम मजदूरी करता हूँ। मैं मजदूरी करते, तो आप मुफ्त राशन मिल रहा है, उसे चल जाता है? राशन मित्र सर मिलता है, मतलब मेरे पास परिवार बहुत है। अच्छा, इसलिए मैं मतलब खर्चा उतना नहीं उठा पाता हूँ। मैं आप खर्चा नहीं उठा पाते? नहीं उठा पाते सर। अच्छा, योगी सरकार इस साल मार्च तक लाल और सफेद कार्ड धारकों को 3.5 किलो गेहूं, 1.5 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो चना और 1 लीटर तेल मुफ्त दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि अगर उनकी सरकार आई तो राशन के साथ 1 किलो घी भी मुफ्त दिया जाएगा। पर सच्चाई ये है कि गरीबी रेखा से नीचे वालों को ये मुफ्त राशन 2010 यानी बीजेपी सरकार आने से पहले से दिया जा रहा है। मोहनलालगंज के अरविंद गौतम यहाँ कंट्रोल चलाते हैं, जहाँ से सरकारी राशन बांटा जाता है। वो कहते हैं कि मुफ्त राशन की स्कीम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कांग्रेस सरकार की देन है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपीए सरकार ने 2010 में एक कानून बनाया जिसके तहत सभी को मुफ्त राशन दिया जाए। अच्छा, उस मुफ्त राशन में हमारे कंट्रोल में गेहूं और चावल, चीनी और केरोसिन
ये 4 चीजें अनिवार्य थी। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने किया यह है कि इस मुफ्त राशन की ब्रांडिंग कर दी केवल। राज में तुम लोग बीजेपी सरकार ने 6 महीने पहले जो मुफ्त राशन सिर्फ गरीबी रेखा वालों के नीचे वालों को दिया जाता था, उसे बढ़ाकर दूसरे लोगों को भी देना शुरू किया। बीजेपी के प्रत्याशी मुफ्त राशन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जो लोग मुफ्त राशन के नाम पर वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी प्रत्याशी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। जरा इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया का बयान सुनिए। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे, गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? बीजेपी को मुफ्त राशन वोट दिलवाएगा या रोजगार का मुद्दा भारी पड़ेगा, ये सब नतीजों में ही पता चलेगा। मुफ्त राशन 2010 से मिल रहा है, प्रति यूनिट प्रति व्यक्ति 5 किलो। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि लोगों को एहसास दिलाना शुरू कर दिया। जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों को एहसास नहीं दिला पाई कि हम आपको मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी बकायदा पर्चे छपवा के, होर्डिंग लगवा के, अखबारों में लिखवा के कि हम आपको देखिए मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें वोट करिए। तो बीजेपी अपने मुफ्त राशन पर वोट मांग रही है। पुरानी सरकारों ने किया, लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए। तो अब ये मुफ्त राशन बीजेपी के लिए कितना काम करेगा वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो तथ्य है वो यही है, जो कोई नहीं काट सकता, कि मुफ्त राशन 2010 से मिल रहा है। सहयोगी विनीत के साथ मोहनलालगंज से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी ने आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रैली की, और रैली में वो अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो आदमी आतंकवादियों के घर सो सकता है, वो पंजाब और देश की रक्षा नहीं कर सकता। आइए सुनते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा, मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता।